एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी राज और साक्षी और उनकी 8 साल की एक छोटी बेटी मीना थी। राज और साक्षी दोनों रजाई बनाने का काम करते थे और उससे पैसे कमाकर अपना घर चलाते थे। राज और साक्षी की बनाई हुई रजाई पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी और उसकी बनाई हुई रजाई की लोग बहुत प्रशंसा करते थे। तभी उस गांव में एक ऋषि बाबा भिक्षा मांगने आए थे। बेटा, मैं एक ऋषि मुनि हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। ऋषि मुनि की बात सुनकर राज और साक्षी दोनों उनके लिए खाना लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी राज कहता है, हे ऋषि मुनि, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, कृपया हमारी भिक्षा स्वीकार कीजिए। तभी साक्षी कहती है, हे ऋषि मुनि, आप रात को कहाँ रुकेंगे? तभी मुनि कहने लगे, बेटा, मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ, इसीलिए किसी शांत जगह को ढूंढ रहा हूँ। तभी राज ने देखा ना तो ऋषि के पास ओढ़ने के लिए कोई चादर है और ना ही कंबल। तभी वो बोलता है, हे ऋषि मुनि, आप इतनी ठंड में कैसे रहेंगे? हम आपको रजाई भेंट देना चाहते हैं, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। ऋषि मुनि राज और साक्षी की भेंट से बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम दोनों को एक वरदान देता हूँ, तुम्हारी बनाई हुई रजाई में एक बहुत अच्छी गर्माहट होगी, जो प्यार की गर्माहट होगी। जो जितना भी बुरा इंसान होगा वो इस रजाई को ओढ़कर प्यार महसूस करेगा और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तभी राज कहता है, हे ऋषि मुनि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ऋषि मुनि अपनी तपस्या के लिए निकल जाते हैं। इस वरदान के साथ राज और साक्षी की बनाई हुई रजाई की प्रसिद्धता और ज्यादा गांव में बढ़ जाती है और उनकी बिक्री भी खूब हो जाती है। एक दिन साक्षी के साथ अनहोनी हो जाती है। जब एक दिन साक्षी अपनी रजाई के लिए बाहर से रुई लेकर अपनी बैलगाड़ी से आ रही होती है, तभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से उसकी बैलगाड़ी फिसल जाती है और वो खाई में गिर जाती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी रात गुजर जाती है और राज को साक्षी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तभी वो आधी रात को साक्षी को ढूंढने चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और कहता है, अरे राज भाई, कहाँ जा रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? तभी राज कहता है, इतना वक्त हो गया और साक्षी अभी तक वापस नहीं आई। तभी वो आदमी बोला, अरे तो अकेले क्यों ढूंढ रहे हो? मैं भी मदद कर देता हूँ। तभी वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक खाई में एक औरत गिरी पड़ी होती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग राज को खबर देने जाते हैं। राज जैसे ही वहां जाकर साक्षी को देखता है तो बहुत रोने लगता है। राज साक्षी के बिना बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन राज की बेटी मीना स्कूल से रोते हुए घर वापस आती है और कहती है, पापा, आज स्कूल में मैडम ने मुझे सबके सामने बहुत डांटा। तभी राज कहता है, क्यों बेटा, तुमने कोई गलती करी थी क्या? तभी मीना कहती है, नहीं पापा, स्कूल की फीस 3 महीने से नहीं भरी थी, इसीलिए मैम ने बोला अगर अगले महीने तुमने फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। राज की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं मीना बेटा, हम तुम्हारी फीस भर देंगे, तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ। और फिर राज मन ही मन सोचता है, अब मुझे साक्षी को भूलना होगा, मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है और मुझे उसका भविष्य भी तो बनाना है। मैं अब बहुत मेहनत करूंगा और मीना को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राज जी जान लगाकर पूरा 1 महीना काम करके मीना की फीस भर देता है। वो धीरे धीरे साक्षी को भुला देता है और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जब मीना बड़ी हो जाती है तो वो भी अपने पापा के साथ रजाई बनाने में मदद करने लगती है। एक दिन राज के पास एक परी गरीब औरत का रूप लेकर उससे मिलने आती है और कहती है, वो जादुई रजाई बनाने वाले तुम ही हो ना राज? तभी राज कहता है, जी मैडम, मैं वही हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरे घर में ठंड की वजह से बच्चे बीमार रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन सब के लिए बढ़िया सी रजाई बनाओ जिससे उन्हें ठंड ना लगे। राज उसकी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाता है और रजाइयाँ बनाने के लिए राजी हो जाता है। 2 दिन बाद वो औरत फिर से राज के यहाँ आती है और कहती है, राज, क्या मेरे बच्चों के लिए रजाइयाँ तैयार है? तभी राज कहता है, अरे हाँ हाँ मैडम, अब उनको ठंड नहीं लगेगी, आप रजाइयाँ ले जाइए। परी राज के काम से बहुत खुश होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी मीना कहती है, अरे पापा, ये तो परी है और कितनी सुंदर है ये। तभी परी कहती है, राज, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूँ।
मैं तुम दोनों की शुद्ध आत्माओं को शरीर से निकालकर मैं अपने जहाँ पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे तुम हमारे लोगों के लिए रजाइयाँ बनाया करोगे और वहाँ तुम दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। राज उसकी बात सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और परी की बात को सहमति दे देता है। परी उन दोनों के सामने कुछ जादुई मंत्र बोलती है और वो दोनों अपने शरीर को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में आकर राज और मीना को बहुत हल्का महसूस होता है। वो दुनिया बहुत ही भयानक होती है और वहाँ हर जगह से डरावनी आवाजें आ रही होती है। वो दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। तभी मीना कहती है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो यहाँ वो परी भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी राज कहता है, उस परी ने हमें झांसा दिया है, वो हमें भूतिया दुनिया में ले आई है और हमें भूत बना दिया है। तभी मीना कहती है, पापा हम यहाँ कहाँ रहेंगे और हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तभी उनके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, कैसी लगी तुम्हें हमारी दुनिया। तभी मीना घबरा जाती है और कहती है, पापा चुड़ैल, यहाँ पर तो चुड़ैल है, चुड़ैल। तभी राज कहता है, तुम कौन हो और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो चुड़ैल कहती है, शायद तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही परी हूँ जिसने तुम दोनों को इस दुनिया में लाने का वादा किया था। ये वही दुनिया है। अब तो तुम दोनों मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा भी नहीं सकते और ना ही तुम्हें तुम्हारा दोबारा शरीर मिल सकता है। तभी राज कहता है, तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी से क्या काम है। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम्हारे हाथ में एक जादू है और वो जादू बहुत कीमती है, मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और फिर चुड़ैल राज और मीना को अपने पास बंदी बना लेती है और उनसे एक बहुत बड़ी रजाई बनाने को कहती है। तभी मीना कहती है, पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। तभी राज कहता है, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं जल्दी ही कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। राज और मीना के साथ वहाँ एक और कैदी भूत था जो चुड़ैल के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम लक्ष्य होता है। तभी वो राज और मीना के पास आकर कहता है, क्या उस चुड़ैल ने तुम दोनों को भी यहाँ बंदी बनाया है। तभी राज कहता है, हाँ, क्या तुम भी यहाँ कैदी हो। तभी वो भूत कहता है, हाँ, मैं अपनी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा बावर्ची हुआ करता था और एक दिन चुड़ैल की नज़र मुझ पे पड़ गई और तभी से मैं यहाँ पर उसके लिए खाना बनाता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उसने आपकी छोटी सी बेटी को भी बंदी बना लिया है। तभी राज कहता है, हमें कैसे भी करके इस चुड़ैल के चुंगल से निकलना होगा। तभी वो भूत बोलता है, हाँ, मुझे एक रास्ता पता है, हमारे शरीर उस चुड़ैल के कमरे में बंद हैं, एक बार बस वो हमारे हाथ आ जाए। तभी राज कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम उससे लड़ेंगे कैसे। तभी मीना कहती है, पापा हम उससे नहीं लड़ेंगे, आप ही ने तो सिखाया है ना, और हम उसके साथ अच्छा करेंगे, तभी तो वो चुड़ैल बदलेगी। तब से राज उस चुड़ैल के लिए रजाई बनाना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद जादुई रजाई बनकर तैयार हो जाती है और तभी वो दोनों उस चुड़ैल को रजाई भेंट में देने के लिए जाते हैं। तभी वो चुड़ैल कहती है, अरे वाह, बन गई मेरी जादुई रजाई। वो चुड़ैल जैसे ही उस रजाई को ओढ़ती है तो वो उसकी नरमी से रोने लगती है और कहती है, इस रजाई ने तो मुझे मेरे बच्चों की याद दिला दी। मैं जब जिंदा थी तो बहुत गरीब थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी और ठंड में मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। एक तो भूख और ऊपर से ठंड, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बीमारी से मर गए। चुड़ैल को अपने बुरे कर्मों का एहसास होने लगा था और उसे बाकी लोगों पर भी दया आने लगी थी। तभी चुड़ैल सबको सबका शरीर वापस कर देती है और वापस सबको अपनी अपनी दुनिया में भेज देती है। इस अच्छे काम से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उस दिन के बाद से राज और मीना गांव के सभी बेघर और गरीब लोगों के लिए रजाइयां बनाया करते थे और उन्हें मुफ्त में गरीबों को भेंट कर दिया करते थे।